भील प्रदेश टाइम्स न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। बांसवाड़ा में बीते दिनों बकाया छात्रवृत्ति को लेकर ज्ञापन दिया गया था। 7 सीटों पर उपचुनाव होने वाले। अब भारत आदिवासी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ने की प्लानिंग बनाए? जहाँ भी जाते हैं वो पत्थरबाज की घटना को लेकर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे। तो जी हाँ दोस्तों, इस वक्त हम बांसवाड़ा के विधायक प्रत्याशी हेमंत जी राणा के समक्ष पधारे हैं। सर्वप्रथम हमारे चैनल में आपका जोहार। भील प्रदेश टाइम जो चैनल है उसको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत अभिनंदन है। सर, बांसवाड़ा में बीते दिनों बकाया छात्रवृत्ति को लेकर ज्ञापन दिया गया था, तो आपने उस हित में कितना सहयोग प्रदान किया? बात मैं आपको ये बता दूं कि मैं खुद एक छात्र रहा हूं और छात्र संघ अध्यक्ष रहा हूं, तो मुझे छात्रों की समस्या को लेकर के मैं हमेशा सड़कों पर लड़ता रहा हूं। तो मैं जानता हूं उनकी समस्या को लेकर, जिस प्रकार से वो इस परिस्थिति के अंदर सत्र 2021-22, 22-23 और 23-24 की जो छात्रवृत्ति, गृह किराया, महिला प्रोत्साहन है, प्रतिभावान छात्रवृत्ति है, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति है, ऐसी बहुत सारी जो योजना है जो हमारे ST, SC, OBC और माइनॉरिटी वर्ग के छात्रों को जो मिलनी चाहिए, राजस्थान की सरकार द्वारा इसका जो तुष्टिकरण करके बहुत सारे लंबे समय से जो छात्रवृत्ति पेंडिंग करी, उसकी मांग को लेकर के जिस प्रकार से हमने एक उग्र आंदोलन किया और रैली करके और कलेक्ट्रेट पर धरना दिया, और उसके बाद में हमने आश्वस्त किया छात्र छात्राओं को, और कलेक्टर महोदय से बात होने के बाद में उन्होंने भी बताया कि हफ्ते भर में हम आपको छात्रवृत्ति आला कमान से अधिकारियों से बातचीत करके हम आपको छात्रवृत्ति बजट जो भी है वो आ जाएगा। ऐसी शासन प्रशासन से हमारी बात हुई। फिर हमने भी छात्र छात्राओं को बोला, भाई बहनों को जो आए थे हमारे साथ में, कि आपको 1 सप्ताह के भीतर छात्रवृत्ति का भुगतान अगर राजस्थान सरकार नहीं करती है तो हमें एक उग्र आंदोलन करेंगे, और जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की रहेगी। ये हमने एक खुली चेतावनी प्रशासन को दी है। सर, आपको ध्यान होगा जैसे छात्रवृत्ति ही अपने TSP क्षेत्र का जरिया है। इसी के जरिए से विद्यार्थी पढ़ते हैं, और अगर वो नहीं मिलते तो कहीं दूर दराज काम पर जाते हैं। तो सरकार में इनकी कितनी लापरवाही रहती है? सरकार की तुष्टिकरण की लापरवाही रही है, और चाहे पिछली बार की कांग्रेस की सरकार हो और अभी या वर्तमान में BJP की सरकार हो, हमारे जो विधायक चुने गए उन्होंने भी हमारे छात्रों की छात्रवृत्ति को लेकर के विधानसभा में मामला भी उठाया है, परंतु आज भी सरकार के बालों में जू नहीं रेंग रही है। अभी तक हमारे छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं दी जा रही है। कहीं ना कहीं इस क्षेत्र के अंदर हमारे कैबिनेट के मंत्री बाबूलाल खराड़ी भी आते हैं, और इस क्षेत्र के अंदर और भी कई सारे दूसरे भी हैं भाजपा से जुड़े हुए हैं, उनके माध्यम से भी हमने ज्ञापन भिजवाए, तब भी अभी तक कोई भी छात्रवृत्ति को लेकर के अभी सरकार द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। चलो ठीक है, चलो अच्छी बात है। आपने बताया कि छात्रों के हित में हमेशा मैं लड़ता रहता हूँ, सड़कों पर आगे आते रहता हूँ। बकाया 3 वर्षों से पेंडिंग छात्रवृत्ति भी है, और आपने ये भी बताया कि छात्रवृत्ति नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं बच्चे हमारी जो पढ़ाई के जो रूट होता है, जरिया होता है, वहाँ से दूरी बनाते हैं। सर बताइए, अब कुल 7 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, तो आप भारत आदिवासी पार्टी के विधायक प्रत्याशी के तौर पर नाते बताइए, अब भारत आदिवासी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ने की प्लानिंग बना रही है? ये तो आपने अच्छा सवाल किया। साथ ही मैं बता दूं कि राजस्थान के अंदर जो भी उपचुनाव होने वाले विधानसभा के, उन चुनावों के अंदर हमारी भारत आदिवासी पार्टी के विधायक चुनाव लड़ेंगे। साथ ही हमारी जो पार्टी की जो रणनीति है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हमारे जो राष्ट्रीय नेतृत्व है और जो कोर कमेटी जो हमारी बनी हुई है, वही एक बार जो फैसला करेगी कि हमको कहाँ कहाँ पर चुनाव लड़ना है। बाकी हमारी पार्टी भारत आदिवासी पार्टी है, वो सब जगह चुनाव लड़ेगी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारी जो 84 विधानसभा है उसके अंदर भी हम चुनाव जीतेंगे, और इसके बाद में सलूम्बर है, वहाँ पर भी हम चुनाव जीतेंगे। और सिलेक्शन प्रणाली से इन दोनों जगह हमारे जो तीन जो दावेदार हैं उनका हमने चयन कर लिया है। बाकी एक अंतिम चयन जो बाकी है वो हम बहुत जल्दी कर लेंगे। और बाकी जो क्षेत्र के अंदर जो विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं, साथ ही अभी 8-10 दिन पहले ही एक सीट और खाली हुई है, उसको लेकर के भी हम हमारे संगठन के नीचे और पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व है वो बैठकें कर रहा है, और बहुत जल्दी ही आपको बता दिया जाएगा कि हम कहाँ कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बताया कि हम लगभग राजस्थान के कुछ सीटों पर या बने तो सभी सीटों पर चुनाव नहीं, लड़ने सभी के पे लड़ेंगे, सभी पे लड़ेंगे, सभी पे लड़ने हम की- सभी पे लड़ेंगे। सभी पे लड़ने की चुनाव की मंशा बनाई है। सर बताइए, जैसे बाप पार्टी के विपक्षी है, उनका कहना है कि बाप पार्टी के कार्यकर्ता जहाँ भी जाते हैं वो पत्थरबाज की घटना को लेकर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? ये तो बीजेपी और आरएसएस का सुनियोजित तरीके से प्लानिंग है भारत आदिवासी पार्टी को बदनाम करने का, उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने का। इनके पास कुछ है नहीं तो ये बेवजह अलगनन बयान करके भारत आदिवासी पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। हम आपको बता देते हैं, हमारे हर भाषण में हमने कहा है कि इस क्षेत्र में अवैध दारू बिक रही है। इस क्षेत्र में जो सरकारी जो ठेके हैं उनके बाद में रात की 8 बजे के बाद में जो ढाबों पर दारू परोसी जाती है, शासन प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को भी पता है कि 8 बजे से लगा करके 12-1 बजे तक जब दारू के ठेके चलते हैं, दारू के ढाबे चलते हैं, वहाँ पर ऐसे जो पत्थरबाज करने वाले हैं या असामाजिक तत्व जो बैठे रहते हैं और प्लानिंग करते हैं, लूट डकैती है या पत्थरबाजी करते हैं, अगर इस क्षेत्र के अंदर 8 बजे बाद अगर जो भी ढाबे हैं उनको सबको तुरंत प्रभाव से बंद कर दिए जाएं तो इस क्षेत्र में जो इस प्रकार की जो अराजकता फैल रही है, जो पत्थरबाजी हो रही है, वो नहीं होगी। क्योंकि 8 बजे के बाद में अगर ढाबे बंद रहेंगे तो कोई भी आदमी मिलेगा नहीं तो जाएगा नहीं, अब जाएगा नहीं तो इस प्रकार की घटनाएं भी नहीं होगी। तो हम, और ये पूरी पुलिस प्रशासन को पूरा पता है कि कहाँ कहाँ अवैध दारू बिक रही है और कहाँ कहाँ ढाबे संचालित है, परंतु वो चांदी कूटने के चक्कर में वो ये ढाबे बंद नहीं करवा रही है। चलो अच्छी बात है। आपने ये भी बताया कि जब तक शराब पूर्णतया समय पे बंद नहीं होगी तब तक ये पत्थरबाजों की घटना कोई न कोई करता ही रहेगा। ठीक है, Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.